Assalamualaikum students. Today we will discuss topic routing process. In today's topic we will discuss the term routing. After this we will discuss destination and source address. At the end we will discuss an example related to the routing process. Students, routing को डिस्कस करने से पहले रूटर को रिवाइज कर लेते हैं. Router is a networking device that is used to connect networks. That is used for the communication between different networks. यानी कि अगर सेंडर और रिसीवर डिफरेंट नेटवर्क्स में हो तो कम्युनिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू रूटर. अब हम रूटिंग डिस्कस करते हैं. प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. रूटर बेसिकली ये फंक्शन परफॉर्म करता है, डेटा कैरी करता है, आइडेंटिफाई करता है सोर्स क्या है और रिसीवर क्या है. इसी तरह से प्रोसेस जिसमें डेटा ट्रांसफर हो रहा है यूजिंग द रूटर इज कॉल्ड रूटिंग. प्रोसेस ऑफ टेकिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इज कॉल्ड रूटिंग. सेंडर एंड रिसीवर आर इन डिफरेंट नेटवर्क. स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी होती है और ये मेजर चांसेस हैं कि अगर हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर डिफरेंट लोकेशंस में हैं और डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क में हैं. तो इनके नेटवर्क्स में रूटर्स होते हैं और होता क्या है कि सेंडर अपने नेटवर्क के रूटर से कम्युनिकेट करता है, रिसीवर अपने नेटवर्क के रूटर से कम्युनिकेट करता है. अब जो डेटा ट्रांसफ़र होगा वो सेंडर के नेटवर्क का रूटर सेंड करेगा रिसीवर के नेटवर्क के रूटर को और आईपी एड्रेस की आइडेंटिफिकेशन के बाद इस तरह से डेटा रिसीवर तक चला जाएगा. डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स. डेटा पैकेट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है. वी हैव डिस्कस्ड द टर्म पैकेट. पैकेट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डेटा. तो डेटा इन्हीं स्मॉल यूनिट्स की फॉर्म में सेंड किया जाता है. अब इस पैकेट में क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं. ईच पैकेट कंटेन्स टू एड्रेसेस, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस. हर एक पैकेट में 2 एड्रेसेस होती हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस एंड सोर्स एड्रेस. अब हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सोर्स एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई सेंडर. सोर्स बेसिकली सेंडर को ही कहते हैं, तो सोर्स एड्रेस सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है. नेक्स्ट इज डेस्टिनेशन एड्रेस. डेस्टिनेशन एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई रिसीवर. सोर्स एड्रेस सेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस रिसीवर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है और ये दोनों डेटा पैकेट में होते हैं. डेटा पैकेट कंटेन्स दीज एड्रेसेस. अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डेटा पैकेट ट्रैवल कर रहा है और आप देख सकते हैं इस डेटा पैकेट के साथ 2 एड्रेसेस एसोसिएटेड हैं. एक सोर्स का एड्रेस है और एक डेस्टिनेशन का एड्रेस. इस तरह से तमाम डेटा पैकेट्स के साथ 2 एड्रेसेस एसोसिएटेड होते हैं. नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, होस्ट ए वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद होस्ट बी. अब होस्ट ए और होस्ट बी के डिफरेंट नेटवर्क्स हैं. पहले हम होस्ट टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. होस्ट इज सर्वर. तो हम कह सकते हैं 2 नेटवर्क्स हैं. एक नेटवर्क ए है और एक नेटवर्क बी है और नेटवर्क ए का जो सर्वर है वो होस्ट ए है और नेटवर्क बी का जो सर्वर है दैट इज होस्ट बी. होस्ट ए सेंड्स डेटा टू द रूटर. यानी कि सर्वर जो कि कंप्यूटर नेटवर्क ए में है वो डेटा सेंड करेगा, यानी कि सेंडर इस नेटवर्क में है, वो डेटा सेंड करेगा रूटर को जो कि सेंडर के नेटवर्क पे है. होता क्या है, सेंडर अपने सर्वर से कम्युनिकेट करेगा फॉर डेटा कम्युनिकेशन. जो भी मैसेज सेंड करना है होस्ट उस मैसेज को सर्वर उस मैसेज को रूटर तक ट्रांसफ़र करेगा. बाद में क्या होगा, रूटर चेक्स द रूटिंग टेबल. अब जैसे ही रूटर के पास ये एड्रेस आएगा, ये इन्फॉर्मेशन आएगी, रूटर पहले इसको चेक करेगा. रूटिंग टेबल को भी अभी हम डिस्कस करते हैं क्या है. ये एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, ये होस्ट है, ये सर्वर है कंप्यूटर नेटवर्क ए का और ये होस्ट बी है, सर्वर है कंप्यूटर नेटवर्क बी का. और इनके नेटवर्क में ही कोई एक सेंडर है और इसके नेटवर्क में कोई एक रिसीवर है. तो ये दोनों होस्ट कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं क्योंकि इनके नेटवर्क के क्लाइंट्स इन्हीं से कम्युनिकेट करेंगे, फिर डेटा ट्रांसमिशन के लिए फर्दर कम्युनिकेट करेंगे अपने नेटवर्क के रूटर के साथ. तो बेसिकली ये एक रूटर के साथ कम्युनिकेट करेगा, फिर ये रूटर आइडेंटिफाई करेगा उस एड्रेस को और फिर वो एड्रेस जाएगा किसी दूसरे नेटवर्क तक और वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के बाद रिसीवर तक जाएगा. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखी है कि नेटवर्क की कम्युनिकेशन रूटर की वजह से ही पॉसिबल है. अब हम रूटिंग टेबल डिस्कस कर लेते हैं. रूटिंग टेबल इज़ अ डेटा टेबल इन विच होस्ट लिस्ट रूट्स. रूटिंग टेबल एक डेटा टेबल है जिसमें डिफरेंट एड्रेसेस होते हैं रिलेटेड टू द डेस्टिनेशन. अब रूटिंग टेबल सेंड करता है सर्वर, सेंड करता है होस्ट टू द रूटर और फिर रूटर उस टेबल को चेक करता है, आइडेंटिफाई करता है कि डेटा किस पाथ पे ट्रैवल करना चाहिए, किस नेटवर्क तक ट्रांसफ़र करना है. रूटर डिटर्मिन्स द डेस्टिनेशन पाथ फ्रॉम द रूटिंग टेबल. यानी कि रिसीवर की इन्फॉर्मेशन रूटर इसी रूटिंग टेबल से लेता है और फिर इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट करता है डेटा को टू द डेस्टिनेशन टू द रिसीवर.
इफ डेस्टिनेशन एग्जिस्ट डेटा इज फॉरवर्डेड बाय द रूटर। अगर डेस्टिनेशन एड्रेस एग्जिस्ट करता है तो डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा, एंड इफ नॉट देन रूटर डिस्कार्ड्स द एंट्री, कि रूट जो है उस डेटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसका रिसीवर एड्रेस उसको मिला नहीं है। तो रिसीवर एड्रेस इज नॉट फाउंड, देन इन दिस केस डेटा इज डिस्कार्डेड, और अगर एड्रेस मिल जाए तो इस केस में डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये क्लाइंट है और ये सर्वर है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लाइंट ने कम्युनिकेट करना है इस सर्वर के साथ थ्रू द वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं और इनके दरमियान बहुत से और कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं और इनके अपने नेटवर्क भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पार्ट डिसाइड होगा और ये तमाम रूटर्स उस एड्रेस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट करेंगे डेटा पैकेट को टू द रिसीवर टू द सर्वर। तो ये तमाम रूटर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी डेटा पैकेट आएगा, उस डेटा पैकेट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा ट्रैवल होगा, रूटिंग टेबल के अकॉर्डिंग डेटा ट्रैवल होगा और डेटा ट्रैवलिंग के बाद आएगा उस सर्टेन डेस्टिनेशन तक जहाँ उसको सेंड किया गया है। इसी तरह से इंटरनेट में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। टुडे वी हैव डिस्कस्ड रूटिंग प्रोसेस। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।